Hello friends, welcome to my vlog, welcome to my video. डे 34 तारीख है 20 फरवरी 2026 और टाइम हुआ है 8:45 15 मिनट लेट है। तो आज है व्लॉग नंबर 34। हेलो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने वॉकिंग टाइम पे, वॉकिंग विद टॉकिंग। तो मून तो अभी तक आया ही नहीं है, बहुत दिन हो गए अपने व्लॉग में आए हुए मून को। और आज मिलाया हूँ न्यू हैंड्स फ्री, देख लीजिए ब्लू कलर की। और पिंक वाली में माइक बिगड़ गया था, आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन अपन जो बोलते वो पकड़ नहीं रहा था, इसलिए नहीं लानी पड़ी। अच्छी हैंड्स फ्री है, देखते हैं अभी इसका माइक कैसा है, आवाज कैसा आता है। तो अपन आज आगे पढ़ेंगे वो किताब, द दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, चैप्टर 1 को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या होता है आगे उसके साथ है। तो जानने के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 का, जो बाकी रह गया था वो दुनिया का सबसे महान सेल्समैन का। तो आगे का पार्ट चालू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए, बिना कोई वक्त गवाए। तो स्टार्ट द जर्नी ऑफ रीडिंग। तो लास्ट में पहुंचते हैं हाँ मालिक तक। उसके बाद बोलते हैं वो कि तो फिर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरे इस फैसले पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें पूरी योजना बता देता हूँ। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी हो गया, और मेरी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं। चूँकि बरसों के सुखी जीवन के बाद मेरी लिसा अब मुझसे बिछड़ चुकी है, इसलिए मैं अपनी सारी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। दान पुण्य करना चाहते हो। मैं अपने पास सिर्फ उतना ही रखूंगा जितने से मेरा गुजारा हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि माल बेचने के अलावा तुम पर एम्पोरियम के वर्तमान मैनेजर को मालिक बनाने का कागजात भी तैयार करा लो। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम इन मैनेजरों को वर्षों की वफादारी के इनाम में 5,000 दिनार दे दो, ताकि वे अपनी दुकान में जो भी सामान भरना चाहे भर ले। इरेस्मस ने कुछ बोलना चाहा, परंतु हाफिज ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। क्या यह काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा कहा उसने। फिर किंजाची ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, बात सिर्फ यह है कि मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके दिन पूरे हो गए हैं। फिर वो जो हाफिज थे वो बोले, यह तुम्हारी वफादारी है इरेस्मस, कि तुम अपनी बजाय मेरी ज्यादा फिक्र करते हैं। जब मेरा बिजनेस साम्राज्य विखंडित हो जाएगा, तब तुम्हें अपने खुद के भविष्य के बारे में कोई चिंता का ही क्यों नहीं सता रही है। तो वो ऐसा कह रहे कि आप अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। फिर हम इतने सालों के साथ हैं, ये इतने सालों से साथ थे, मैं सिर्फ अपनी चिंता कैसे कर सकता हूँ। नेक दिल से हाफिज ने अपने पुराने दोस्तों के गले लगाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल खजाने से 50,000 दिनार ले लो। 50,000। और मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे साथ तब तक रहो जब तक कि मैं बरसों पहले के अपने वादे को पूरा न कर लूं। मतलब जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करना चाहते। जब वह वादा पूरा हो जाएगा
तो मैं इस महल और गोदाम को तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर अपनी लिसा के पास चल दूंगा। तो फिर वो अपने लिसा के पास चले जाएंगे। बूढ़ा खंजाची अपने मालिक को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शब्द तो सुने थे पर वह उनका मतलब नहीं समझ पाया था। 50,000 दिनार, महल, गोदाम, मालिक, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो ओरेस्मस ने ऐसा कहा कि वो उसके काबिल नहीं है। फिर हाफिज ने सर हिलाया। मैंने हमेशा माना है कि तुम्हारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब वो अपने को दोस्त समान गिनता था, नौकर वोकर नहीं गिनते थे। यह तुम्हारी वफादारी का छोटा सा इनाम है। तुमने जीने की वह कला सीख ली है जिसमें तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हो। मतलब अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरे को लिए जीना चाहिए। और दूसरों के लिए तुम्हारी यह चिंता ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। तो सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। अब मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि तुम मेरी योजनाओं को जल्दी से पूरा करने में जुट जाओ। समय मेरी सबसे कीमती पूंजी है और मेरे जीवन का सूरज अब डूबने को है। मतलब हाफिज बूढ़े थे इसलिए इरिस्मस ने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ लिया, ऐसे मोड़ लिया। उसकी आवाज रूंध गई जब उसने पूछा, और आपका ये वह वादा क्या है जो आपको अभी पूरा करना है? ऐसे सोचने लगा। हालांकि हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं, परंतु इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि आपको कोई वादा पूरा करना है। तो उससे भी नहीं पता। तो हाफिज ने अपनी बाहें बांधी और मुस्कुराया। जब तुम मेरे आदेशों का पालन कर देंगे दोगे तो मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा। वो रहस्य है एक जो वो बताएंगे बाद में, जो मैंने 30 साल से आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताया। मतलब उन्होंने उनकी बीवी के अलावा किसी को भी नहीं बताया वो रहस्य। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है, पहला अध्याय। पेज नंबर 6 था ये। अब कल पढ़ेंगे पेज नंबर 7, अध्याय 2, चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट बनाए रखना। तो चैप्टर 1 थोड़ा सा अच्छा था, अभी आगे जाएंगे और इस सस्पेंस है, जानेंगे उसकी इच्छा क्या है हाफिज की, के कैसे वो छोड़ेगा, सब उसकी स्टोरी है पूरी। तो मजा आएगा, आगे बने रहना वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। जय श्री कृष्ण। नींद आए, अच्छी नींद आए। ओके, बाय 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 बाय। तो चैप्टर 2 के लिए जुड़े रहना। पोस्ट दे देता हूँ मैं। ओके, बाय बाय बाय।